हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव। मान लेते हैं माना दो पृथक्कृत चालक हैं ए व बी। एक चालक है ए, दूसरा चालक है बी, जो वैद्युतरोधी स्टैंडों पर कसे, दो वैद्युतरोधी स्टैंडों पर कसे। चालक ए, चालक बी। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की C। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C। पहले को आवेश दिया गया Q1 और दूसरे को आवेश दिया गया Q2, जिससे इसका विभव हो गया V1 और इसका विभव हो गया V2। जहां V1 बड़ा है V2 से, ठीक। अब देखें तो मान लेते हैं माना दो चालक ए व बी हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने से उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तब Q1 इक्वल C1 V1 एंड Q2 इक्वल C2 V2। ये कहाँ से मिला? धारिता की परिभाषा से, धारिता के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा। अब दोनों आवेशों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या किया गया? एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया गया। तो धनावेश ऊंचे विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर प्रवाहित होगा और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। तो इस तरह से कर सकते हैं आप कि दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है? आवेशों का पुनर्वितरण। यहाँ V1 इज ग्रेटर देन है V2, यानी V1 बड़ा है V2 से। अब दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात यदि उभयनिष्ठ विभव B है, तब यदि उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया? V है, तब B इक्वल हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। वैसे भी आप पढ़े हैं कि फार्मूला जो पढ़े C बराबर Q बाई B, ये फार्मूला पढ़ा था आपने। यहाँ से B बराबर याद करें तो Q बाई C, यानी आवेश बटे धारिता। यहाँ दो जुड़े हुए हैं आपस में, तो कुल आवेश बटे कुल धारिता लिखेंगे आप। कुल आवेश कितना हो गया? पहले पर आवेश कितना? Q1, दूसरे पर आवेश कितना? Q2। तो ये बराबर हो गया Q1 प्लस Q2। कुल धारिता कितनी हो जाएगी? पहले पर C1, दूसरे पर C2, तो C1 प्लस C2। लेकिन Q1 बराबर किसके? C1 V1 के, तो इसी को लिख सकते हैं C1 V1। Q2 बराबर किसके? यहाँ से C2 V2, तो इसी को लिख सकते हैं C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये मिल गया आपको उभयनिष्ठ विभव। अब यदि माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश है।
तब पहले चालक पर आवेश कितना हो गया Q1 डैश, दूसरे पर Q2 डैश हो गया। तब Q1 डैश बराबर इसकी धारिता C1 और इसका विभव। तो जोड़ने के पश्चात कौन सा विभव लेंगे? जो जोड़ने के पश्चात विभव हो जा रहा है, जोड़ने के पश्चात कौन सा विभव हो रहा है? कॉमन विभव, और कॉमन विभव कितना है? B। तो हो जाएगा C1B एंड Q2 डैश बराबर हो जाएगा इसी तरह से C2B। यहाँ से अनुपात ले लें Q1 डैश बाई Q2 डैश, तो हो जाएगा C1B बाई C2B, या Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2। क्या मिल गया? C1 बाई C2। अब यहाँ से देखें तो चालकों पर जो आवेशों का अनुपात है वह किसके अनुपात में है? उनकी धारिताओं के अनुपात में है। यानी दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। फिर से ध्यान दें, दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो ये तो मिल गया उभयनिष्ठ विभव। अब आइए देखते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। मान लेते हैं माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 डैश हो जाता है। तब स्थानांतरित आवेश, पहले कितना आवेश Q1, स्थानांतरण के पश्चात कितना बच रहा है? Q1 डैश, तो स्थानांतरित हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश, पहले में से बाद वाला घटा लें। Q1 डैश बराबर क्या था? Q1 बराबर C1V1, और Q1 डैश बराबर किसके आया था? C1V। यहां से देखें C1 कॉमन हो गया, B1 माइनस B, या C1 B1। B की वैल्यू अभी पीछे देखी थी, लिखा था हमने कॉमन विभव, ये था C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। आगे इसी को लिख सकते हैं C1, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा C1 B1, इसका इससे गुणा होगा प्लस C2 B1, माइनस चिन्ह ये खुलेगा तो माइनस C1 B1 माइनस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, C1 बचा क्या? C2 B1 माइनस C2 B2 अपान C1 प्लस C2, या Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, यहाँ से C2 भी कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B1 माइनस B2। ये मिल गया स्थानांतरित आवेश। यानी यहाँ देखें तो जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा है वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। जितना विभव में अंतर होगा उतना ही ज़्यादा आवेश स्थानांतरित होगा एक चालक से दूसरे चालक पर। अगला पॉइंट देखते हैं, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास।
पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास। इसके लिए क्या देखेंगे कि जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के पश्चात कितनी ऊर्जा हो गई, और फिर दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन पर विचार करते हैं। चालकों को जोड़ने से पहले ए की स्थितिज ऊर्जा ये बराबर हो गया हाफ, जोड़ने से पहले इसका विभव था V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। बी की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर कुल ऊर्जा। ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब आइए जोड़ने के पश्चात ए की स्थिति जो ये हो जाएगा हाफ C1 विभव हो गया कॉमन विभव यानी बी स्क्वायर। बी की स्थिति जो हो जाएगा हाफ C2 कॉमन विभव लेंगे अब बी स्क्वायर कुल ऊर्जा। ठीक, अब इसको कुल ऊर्जा को यहाँ हम U से डिनोट करेंगे और इसको कुल ऊर्जा हम डिनोट करते हैं U डैश। ठीक, तो हो जाएगा हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर, ये मिल गई कुल ऊर्जा। और सरल कर सकते हैं इसको, यहां से हाफ बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हाफ बचेगा C1 प्लस C2 बी स्क्वायर, या हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर का मान रख दें तो बी कॉमन भी हुआ था C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 चूंकि वर्ग इसलिए होल स्क्वायर हो गया। ये मिल गया जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। अब हमें चाहिए क्या, ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास के लिए ऊर्जा ह्रास ऊर्जा ह्रास के लिए क्या किया जाए, ऊर्जा ह्रास बराबर होगा U माइनस U। इस पहले की ऊर्जा से बाद वाली ऊर्जा घटा दी जाए, यानी U माइनस U डैश। U की वैल्यू यहाँ से हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ से पूरा मान रख दें। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये मान। ये मिल गया ऊर्जा ह्रास। सब पीछे का हटा देते हैं। ये U माइनस U डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ से हाफ देखें तो हर जगह से काम मिलेगा। ठीक, और कुछ तो काम मिल नहीं रहा। यहाँ देखें तो जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या
C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इसका इससे गुणा हो जाएगा, हाफ गुणा करें तो हो गया C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा C1 C2 B2 स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा C1 C2 B1 स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, चूंकि अभी माइनस है आगे चीज सब माइनस होता जाएगा, फिर इसका वर्ग करेंगे तो C2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस चिन्ह रहेगा, फिर 2ab वाला पद लिखेंगे तो आ जाएगा 2C1 C2 B1 B2 और पूरे का बटा हो जाएगा C1 प्लस C2। ध्यान दें चूंकि इसका वर्ग होगा लेकिन यहाँ C1 C2 होने के कारण एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, हाफ कुछ कैंसिल हो जाएगा C1 B1 स्क्वायर और सॉरी यहाँ C2 B2 स्क्वायर, फिर C2 B2 स्क्वायर, जो बचा उसको लिख लेते हैं तो बचा क्या C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 अपान C1 प्लस C2। आगे ध्यान दें, आगे ध्यान दें तो अब देखें तो C1 C2 हर जगह से कॉमन मिल जा रहा है, ये हो गया C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, बचा क्या B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2, C1 C2 यहाँ से C1 C2 यहाँ से C1 C2 यहाँ से कम या U माइनस U डैश बराबर आ गया C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब चाहे इसको B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर लिखें या B2 माइनस B1 का, जो भी बड़ा हो उससे छोटा वाला घट जाएगा, इसलिए इसका चिन्ह ऐसे लगेगा। अब आइए देखते हैं ऊर्जा ह्रास है कि लाभ, ये तो मिल गया। अब इसमें देखिए C1 C2 क्या है, धारिता है, धारिता कभी निगेटिव नहीं हो सकती, धारिता कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। तो ये पद आपका पॉजिटिव हो गया। अब B1 में से B2 घटाया जाए, B2 में से B1, जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव या निगेटिव वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा पद क्या है, पॉजिटिव। घटा क्या रहे हैं, पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा, यानी बाद की ऊर्जा क्या है, कम है, पहले की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी ऊर्जा की कमी हो रही है। तो इस तरह से आवेशों को पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।